आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम है रसासन। ये भारत की सबसे बेहतरीन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। मूवी के शुरुआत में एक तालाब के किनारे दो बूढ़े बात करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनको कचरे में एक लाश दिखाई देती है जो कि पॉलीथिन में पूरी तरीके से बंधी होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की पर कुल्हाड़ी चला रहा है, लेकिन ये एक फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। दरअसल इस मूवी का हीरो अरुण कुमार एक फिल्म मेकर है। उसका एक सपना है कि वो साइकोपैथी यानी कि मानसिक रोगी जो कभी भी हिंसक हो सकते हैं उन पर वह एक मूवी बनाना चाहता है। इसीलिए उसने ऐसे मानसिक रोगियों के बारे में डिटेल में रिसर्च की होती है। पर उसका यह आइडिया सुनकर सब प्रोड्यूसर मूवी प्रोड्यूस करने से मना कर देते हैं। इसीलिए वह अपने ड्रीम छोड़कर अपने जीजू के कहने पर पुलिस में भर्ती हो जाता है। उसके जीजू खुद एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब अरुण अपने दीदी और जीजा के साथ उनके घर पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बहन की एक बेटी होती है जिसका नाम है अमू। अमू की क्लास टीचर का नाम है विजी जो कि इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है। विजी यानी स्कूल टीचर की एक छोटी बहन है कायल जो कि बोल नहीं सकती। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की एक वैन में कोई किडनैप करता है और उसके साथ जो कुत्ता रहता है उसके गले में एक गिफ्ट बॉक्स बांधकर घर भेज देता है। इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक डॉल का कटा हुआ सर निकलता है जो कि बेहद बुरी हालत में होता है। अरुण जो अपनी मूवी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन जमा किया होता है तो उस डॉल को देखने से उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले सेम ऐसी ही किसी लड़की को उठाया गया था और उसका मर्डर हुआ था जो कि हमें मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। मरने के बाद उसकी जो हालत हुई थी वह पूरी उस डॉल में भी दिख रही थी, पर उसकी सीनियर ऑफिसर उसकी बात को नेग्लेक्ट कर देती है। इस अगले सीन में अभी किडनैप हुई लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उसकी हालत भी सेम उस डॉल जैसी होती है। उखड़े हुए बाल, टूटा हुआ जबड़ा और कई चाकू के निशान होते हैं। डॉक्टर भी बताते हैं कि इसका भी मर्डर उसी तरह हुआ है जैसे पहले वाली लड़की का हुआ था। पुलिस इस मर्डर के बारे में किसी को भी नहीं बताती ताकि मर्डर को मीडिया में पब्लिसिटी ना मिले। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अमू को देखते हैं। पढ़ाई में वीक होने के कारण अमू का एडमिशन दूसरे स्कूल में कर दिया जाता है। इस स्कूल का एक टीचर जिसका नाम इनबराज होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है, पर लड़कियों के प्रति उसका बिहेवियर बहुत खराब होता है। स्कूल में एक मैजिशियन का शो होता है तो सारे बच्चे वहां जाते हैं, पर वो टीचर एक लड़की को रोक लेता है और दरवाज़ा बंद करके उसको मोलेस्ट करता है। इसके बाद अमू की एक फ्रेंड जिसका नाम मीरा होता है उसे थोड़ा कम सुनाई देता है, इसीलिए वो एक हियरिंग मशीन पहनती है। मीरा स्कूल के सामने से किडनैप हो जाती है। लास्ट टाइम वो ऑटो में बैठकर जा रही होती है जिसे स्कूल की टीचर विजी देख लेती है और अरुण को बताती है। तो अरुण उस ऑटो वाले को पकड़ता है और बेहद मारता है। तो वो ऑटो वाला बताता है कि मैंने उस लड़की को इनामराज टीचर के घर छोड़ा था। अब अरुण जाकर इनामराज के घर की तलाशी लेता है जहाँ टेबल से उसे वही डॉल का कटा हुआ सिर मिलता है। इस समय इनामराज स्कूल में होता है जहां क्लास छूटने पर सारी लड़कियां जाने के बाद वह अमू को रोक लेता है और दरवाज़ा बंद करके बोलता है। इतने में अरुण यहां आ जाता है और गोली चलाकर इनामराज की हवा टाइट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे पूछताछ करने पर वह बताता है कि मीरा घर आई थी, पर उसके कुछ करने से पहले ही वह भाग गई और उसको वो गिफ्ट बॉक्स घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था जिसे उठाकर उसने घर के टेबल पे रख दिया। हॉस्पिटल में मौका देखकर इनामराज भागने लगता है तो अरुण उसे शूट कर देता है। इसी वजह से अरुण को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद अमू अचानक अपने घर से गायब हो जाती है और उसके घर में भी उसी तरह का गिफ्ट बॉक्स मिलता है। 2 दिन यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद जब अरुण अपने कार की डिक्की खोलता है तो उसे वह अमू की डेड बॉडी मिलती है जिसे देख सारे घर वाले बहुत रोने लगते हैं। अमू का भी मर्डर उसी तरह हुआ था जैसे पहले मर्डर्स हुए थे। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते अरुण को पता चलता है कि मीरा जो इससे पहले मारी गई थी उसकी हियरिंग मशीन में वॉइस भी रिकॉर्ड होता है। तो अरुण उस रिकॉर्डर की ऑडियो सुनता है
ऑडियो में मीरा चिल्लाती रहती है और फिर अचानक पियानो की एक अजीब सी धुन बजती है, पर यह धुन किसी मूवी या ऑर्केस्ट्रा की नहीं होती। तो अरुण इस धुन को एफएम रेडियो पर बजवाता है और सबको बोलता है कि इस धुन के बारे में किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसे कॉल कर बताए। तब एक लड़की कॉल करके बताती है कि ये धुन उसने अपने एनुअल डे फंक्शन में सुनी थी। तो अरुण जाकर उस स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तो यहाँ वही मैजिशियन होती है जो अमू के स्कूल में एक बार मैजिक शो परफॉर्म करने आई थी, और वो जिस भी लड़की को स्टेज पर अपनी हेल्प करने बुलवाती है उन्हीं लड़कियों का मर्डर होता है। इसीलिए अभी उस मैजिशियन का जो लेटेस्ट शो होता है उसमें जिस लड़की को वो स्टेज पर बुलवाती है उस लड़की पर पुलिस नज़र रखती है और अरुण उसका मोबाइल नंबर भी ले लेता है। पर पुलिस को पता चलता है जिस लड़की पर वह नज़र रख रही है वह उस लड़की की ट्विन सिस्टर है और इधर वह लड़की भी किडनैप हो जाती है। लेकिन अरुण उसके मोबाइल नंबर से उसका लोकेशन ट्रेस करता है, पर इस बीच टावर का सिग्नल कट हो जाता है। लेकिन अरुण किसी तरह वो घर ढूंढ लेता है जहां उस लड़की को किडनैप कर रखा गया था। उस घर की हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अब अरुण जाके उस लड़की को बचा लेता है, पर वह मैजिशियन वहां से भाग जाती है। घर की तलाशी करने पर अरुण को एक फ़ोटो दिखती है और अरुण के साइकोपैथ कलेक्शन में इस फोटो की इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है। इसीलिए वो जाकर एक रिटायर्ड पुलिस वाले से मिलता है जिसने उस मैजिशियन को एक मर्डर के जुर्म में पकड़ा था। तब वो पुलिस वाला इन्हें बताता है कि इस मैजिशियन का नाम मैरी है। मेरी एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थी, लेकिन पति के मरने के बाद वो मैजिक शोज करने लगी। उसका एक बेटा है जिसका नाम है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर को एक बीमारी होती है जिस वजह से वो बचपन से ही बूढ़ा दिखने लगता है। स्कूल में क्रिस्टोफर की सिर्फ एक ही दोस्त होती है जिसका नाम था सोफिया, पर क्रिस्टोफर उसको प्यार करने लगता है तो सोफिया भी उससे बात करना बंद कर देती है। क्रिस्टोफर सोफिया को समझाने की बेहद कोशिश करता है तो सोफिया उसे बायोलॉजी की जेनेटिक्स बुक्स पढ़ाने को कहती है। उसके हार्मोन्स में जो गड़बड़ी है उसे बताने की कोशिश करती है और उसका पीछा करने से मना करती है। इतना समझाने के बावजूद क्रिस्टोफर को उसकी बात समझ में नहीं आती। इसीलिए सोफिया गुस्से में आकर उसे कहती है कि तुम शादी के लायक नहीं हो, तुम एक नामर्द हो। बाद स्कूल के सारे बच्चे उसे नामर्द बोलकर चिढ़ाने लगते हैं और क्रिस्टोफर सोचता है कि ये सब सोफिया की वजह से हो रहा है। अब क्रिस्टोफर गुस्से में आकर सोफिया ने बर्थडे में दी हुई डॉल को ही एक हैमर मार के तोड़ देता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख मेरी सोफिया को जाकर एक गिफ्ट देती है जिसमें उस डॉल का कटा हुआ सर होता है। अगले दिन सोफिया की डेड बॉडी मिलती है और मर्डर के चार्ज में मेरी अरेस्ट हो जाती है। जेल से छूटने के बाद वो लोग कहाँ हैं, जिंदा है या मर गए, किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद एनुअल डे फंक्शन के फोटो को गौर से देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उस लेडी की तो 6 उंगलियां हैं, पर पुरानी फोटो में जो उसके कलेक्शन में है वह मेरी की 5 उंगलियां थी, लेकिन उसी फोटो में क्रिस्टोफर की 6 उंगलियां होती है। अब अरुण को ये पूरा गेम समझ में आता है कि मेरी तो पहले ही मर चुकी है। अब जो किडनैपिंग और मर्डर हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर मेरी के रूप लेकर कर रहा है। इसके बाद क्रिस्टोफर एक हथौड़ा लेकर विजी और उसकी बहन के घर पहुंच जाता है। तो विजी अरुण को कॉल करती है और बोलती है कि कोई बूढ़ा आदमी घर के अंदर घुस गया, लेकिन तब तक क्रिस्टोफर विजी की छोटी बहन को किडनैप कर ले जाता है। अब अरुण भी क्रिस्टोफर का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। क्रिस्टोफर के एक हाथ में कायल और एक हाथ में हथौड़ी होती है, तो अरुण उसे मिसगाइड करने के लिए नामर्द बोलता है, जिससे गुस्सा होकर वो अरुण पर हमला करने लगता है। ये दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में अरुण क्रिस्टोफर को मार देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अरुण एक हॉस्पिटल में है और तभी उसको एक प्रोड्यूसर का कॉल आता है कि हम आपकी साइकोपैथ मूवी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। दरअसल हर तरफ क्रिस्टोफर नाम के साइको किलर के बारे में बातें हो रही होती है, इसीलिए प्रोड्यूसर अब इस पर मूवी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह अरुण का सपना अब पूरा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी साउथ इंडिया की बेहतरीन साइको थ्रिलर मूवी की कहानी। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।
अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।